अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोरेजन। कोरेजन किस चीज़ को कहते हैं? इससे पहले हम पढ़ रहे थे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इफ ए मेटल इज अ रिएक्टिव, its surface may be attacked by air and water in the atmosphere. So the metal reacts with oxygen or air or water vapors, forms a compound on its surface. The formation of these compound on the surface of these metals tarnishes the metal surface. So the metal surface appears dull. These compounds formed on these metal surface gradually falls off from the surface, and the metal beneath is attacked by air and water again, and this process goes on continuously, and it eats up the whole metal. So now we have realized that the corrosion is actually the eating up of metals by the action of air, moisture or chemicals on their surface. जब भी किसी मेटल सरफेस के साथ एयर और वाटर रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक कंपाउंड बन जाता है उस मेटल सरफेस के ऊपर। वो कंपाउंड आहिस्ता आहिस्ता उससे गिर जाता है। फिर तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यूस रहती है जब तक वो मेटल सारा खराब हो जाता है। अगर हम आयरन की बात करेंगे, द कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जैसे हमने देखा है जो भी आयरन आर्टिकल्स होते हैं इन पर एक ब्राउन स्टिकी सब्सटेंस हम देखते हैं, उसी को हम रस्ट कहते हैं। रस्ट यथ अस वनान आमतौर कशर पे खाई। रस्टिंग ऑफ आयरन, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट is left in a damp air, I mean in a moist air for a considerable time, it gets covered with a red brown flaky substance called rust. जब हम किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को बहुत देर के लिए बाहर खुले में छोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक कंपाउंड, एक ब्राउन सब्सटेंस डेवलप हो जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं। जो ये रस्ट होता है एक्चुअली इट इज द हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड। तो इसकी जो फार्मूला होती है, केमिकल फार्मूला, वो है Fe2O3 x times water. X times water means this water molecules can vary. It may be 10, 5, 15. It can vary. The value of x, it is not fixed. जो इस पर ये एक ब्राउन सब्सटेंस होता है किसी भी आयरन आर्टिकल पर, जब हम आयरन आर्टिकल को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम रेस्ट कहते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी उसकी फार्मूला Fe2O3 x टाइम्स वाटर होता है। जो रस्ट का कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन इन कलर। यानी रस्ट जो होती है रेड ब्राउन इन कलर उसका होता है। हमने देखे हैं आयरन नेल, स्क्रूज, पाइप्स, उन पर ये रेड ब्राउन कलरिंग आमतौर डेवलप होती है। तो इसके लिए अब हमें ये सोचता है कि अगर किसी भी चीज़ की रस्टिंग हो रही है आयरन आर्टिकल की, उसके लिए कौन कौन से कंडीशंस नेसेसरी हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी किस चीज़ से ये रस्टिंग हो सकती है या ये रस्ट डेवलप हो सकता है किसी भी आयरन आर्टिकल। नंबर फर्स्ट है इसमें ज़रूरी होना प्रेजेंस ऑफ आयरन। नंबर सेकंड है प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये दोनों चीज़, हवा भी होना चाहिए और साथ साथ मॉइस्चर भी होना चाहिए। ये दोनों होने चाहिए, एक ही अगर होगा तो रस्टिंग पॉसिबल नहीं है। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग, ये रस्ट बचाने के लिए हमें कौन कौन से तदाबीर
हमें अंजाम देने पड़ेंगे, यानी हाउ टू प्रिवेंट दिस रस्टिंग, यानी किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं कि हम कोई भी आयरन आर्टिकल, आपने देखा होगा कि इकॉनमी की जो कंट्रीज इकॉनमी, उसमें जो बिग लॉस होता है वो यही होते हैं रस्टिंग कि बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स उनमें जो आयरन आर्टिकल्स होते हैं उन पर रस्ट डेवलप होता है, वो बाद में वो नाकारा बन जाते हैं, वो मशीनरी जो होती है वो फिर उस तरह से काम नहीं करती। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दिस huge problem, I mean to say the rusting, we apply the following methods. For example, first of all, we can prevent this rusting. Rusting of iron can be prevented by painting. आमतौर हम जब पेंट चढ़ाते हैं किसी भी आयरन आर्टिकल पर तो वो रस्ट से बच जाता है, क्योंकि उसकी जो वो सरफेस है वो जब पेंट उस पर चढ़ता है तो वो डायरेक्ट कंटैक्ट आयर या मॉइस्चर से नहीं आती है। इस तरह हम जैसे हम करते हैं विंडोज़ में, ग्रिल्स में, रेलिंग्स में, स्टील फर्नीचर, आयरन ब्रिजेस में, रेलवे कोच, इन सब में हम अब पेंट करते ताकि ये इससे, या हम जो कार बॉडीज़ होती है या ट्रक्स होते हैं या बाकी व्हीकल जो होते हैं उनकी जो पार्ट्स होते हैं उनमें हम पेंटिंग करते हैं ताकि उस पर रस्ट नहीं लगेगा। Number second, rust can be prevented by applying grease or oil. हम आमतौर से ग्रीस और ऑयल अप्लाई करते हैं आयरन ऑब्जेक्ट्स पर, क्योंकि उससे जो मॉइस्चर वो डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं आता है इस आयरन आर्टिकल के, तो उससे वो चीज़ बच जाते हैं। जैसे हमें बाइसिकल होता है या मोटरसाइकिल होता है या कोई भी गाड़ी होती है या कोई भी मशीन होती है तो हम उसको ग्रीसिंग करते हैं या ऑयलिंग करते हैं, उससे वो रस्ट से बच जाती है। नंबर थर्ड, किस तरह बचा सकते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे हम आयरन को रस्ट से बचा सकते हैं। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होती है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए थिन लेयर ऑफ जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें हम एक पतली सी तह जिंक मेटल की आयरन जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पर चढ़ाते हैं, कोटिंग उस पर करते हैं हम, जैसे पेंट करते हैं इस तरह से हम जिंक की भी एक कोटिंग आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चढ़ाते हैं। उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। एक्चुअली जो आयरन ऑब्जेक्ट है वो एक मोल्टन जिंक मेटल जो होता है उसमें डुबो जाता है, तो फिर उस पर जो लेयर चढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। इससे ये रस्टिंग, क्योंकि जो जिंक इट इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, सो इससे आयरन ऑब्जेक्ट की रस्टिंग नहीं हो जाती है। हम इससे बचा सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से हम रस्टिंग बचा सकते हैं। इट इज़ मेथड टू प्रिवेंट द रस्ट। Number 4, rusting of iron can be prevented by tin plating or chromium plating. टिन प्लेटिंग से या क्रोमियम प्लेटिंग से भी हम रस्ट को बचा सकते हैं, यानी किसी भी आयरन आर्टिकल को रस्टिंग होने से बचा सकते हैं। टिन एंड मेटल और रेजिस्टेंट टू कोरोजन, दीज मेटल्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू द कोरोजन, सो हम इस मेटल की एक थिन लेयर डिपॉजिट करते हैं आयरन या स्टील ऑब्जेक्ट्स पर, जिसे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जिससे ये रस्टिंग से बच जाते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी प्रिवेंटेड बाय alloying. Alloy is the another method of preventing rusting. For example, we can add iron with another metal. For example, iron can be alloyed with chromium, nickel to obtain the stainless steel. जो हम कुकिंग यूटेंसिल्स या नाइव्स, सीजर, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ये आमतौर स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। इसमें हमने एलॉयज़ का इस्तेमाल किया होता है, यानी आयरन को किसी और कार्बन या किसी और चीज़ से मिक्स करते हैं तो वो एलॉय बन जाती है, उस पर रस्ट नहीं लग जाता है बाद में। ये थे कुछ मेथड्स हाउ टू प्रिवेंट द रस्टिंग एंड व्हाट इज़ द रस्टिंग। थैंक यू।